अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेशनल असम्बली में सदर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ की ईंट से ईंट बचा कर रख दी। हमारे ही वोटों पर वज़ीर आज़म बनकर हमें ही आंखें दिखाते हो। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं। रेडियो तोड़ें, इनको खत्म करें, दुकानें तोड़ें और हथियार लें। और उन हथियार, ये क्या बात करते हैं कि हम इतने छोटे हैं, अगर मैं इतना छोटा आदमी होता तो इनको ये पावर देता। और आज ये पार्लियामेंट मुझे बुलाने के लिए तैयार नहीं है। शेम। हमें पता है कि इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया, किस वास्ते बनाया। अब जब उनने इनको यतीम छोड़ दिया है, पहले दूसरी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में देखें। जो ताकतें इनको लेके आई हैं उनको भी सोचना चाहिए। ऐसा ना हो कल पूरी आवाम खड़ी हो जाए। 1000 करोड़ रुपए। रेडियो तोड़ें, इनको खत्म करें, दुकानें तोड़ें और हथियार लें। और उन हथियारों का फिर इस्तेमाल हुआ, पूरा पाकिस्तान जानता है। ये नहीं कि सिर्फ मैं जानता हूं, पूरा पाकिस्तान जानता है। और इनने किसी को, ये क्या बात करते हैं कि हम इतने छोटे हैं, अगर मैं इतना छोटा आदमी होता तो इनको ये पावर देता। इस पार्लियामेंट को किसने पावर दिया? मैंने दिया। वरना इनने डिमांड भी नहीं की थी, पार्लियामेंट खुद दिया। और आज ये पार्लियामेंट मुझे बुलाने के लिए तैयार नहीं है। शेम। इनको सोचना चाहिए कि हम इंसानी हकूक पसंद लोग हैं, हमने कभी हथियारों को हाथ नहीं लगाया। हालांकि अगर पूरा सिंध लड़ पड़े तो ये बेचारे वैसे ही छोड़े थे, मगर हमने कभी ऐसी सोच भी नहीं रखी। ये हमारी सोच नहीं है, ये किसी और सोच रखने वालों की सोच है। और हमें पता है कि इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया, किस वास्ते बनाया। अब जब उनने इनको यतीम छोड़ दिया है तो अब ये शोर डाल रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो इन फाजिल दोस्त को मैं बताना चाहूंगा कि पहले दूसरी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में देखें। ये देखें कि आपने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि फिर वो उनकी जो बात करने का अंदाज है और इनको जो कमांड है उर्दू पे, उसको मैं शायद न पहुंचूं। जिस दौर में आए तो पूरा 10 साल का दौर था मुशर्रफ का, मगर हमने किसी पॉलिटिशियन को कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मुझे पता था अब मेरे पकड़ने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजबूत होती है, मगर आम लोग जो हैं वो खौफजदा है। ये सोचने की बात है, समझने की बात है। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जो ताकतें इनको लेके आई हैं उनको भी सोचना चाहिए। ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कल एक पूरी आवाम खड़ी हो जाए, पूरा मुल्क खड़ा हो जाए और फिर ना हम संभाल सकेंगे, ना पॉलिटिकल पार्टी संभाल सकेगी, ना कोई और संभाल सकेगा। जब वो हालात हुए या वो आलम हुआ जो हमें नजर आ रहा है, इनको नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा है कि ये हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कल को पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ से भी ये बॉल निकल जाए, पॉलिटिकल फोर्सेस से भी ये गेम निकल जाए। और फिर आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्या नहीं हुआ है। आज असेंबली में आके पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। अब मैं आ जाता हूं सर कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो क्या माजरा है, करीब रो रहा है, क्या बात है? इसका मतलब कुछ तो मामला है जो हर चीज पे। अब आप लोग ने चेकबुक पे अगर 5 लाख के ऊपर आपके पैसे हैं तो आप FPR का नोटिस है, आइए हिसाब दीजिए। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहां कहां तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। अभी तक तो हम थे, फिर कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। ये तो सिलसिला जमहूरियत का चलता रहता है। कभी नॉन कंप्लायंट डेमोक्रेसी है, कभी कंप्लायंट डेमोक्रेसी है, बहरहाल वो चलता रहता है। तो पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। और खास करके पीपल्स पार्टी के लिए, जिसने हमने अपनी जानों का नजराना दिया है। भुट्टो साहब की शहादत, बीबी साहिबा की शहादत, जिसके बाद सिंध में ये नारा लग रहा था कि पाकिस्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान न खपे, उस पर मैंने खड़े होकर कहा कि नहीं, पाकिस्तान। हालांकि तब भी मैंने 13 साल की हुकूमतें सही थी जेलों में,
मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की कोई कैपेसिटी नहीं है। चीज तो मुल्क है, अगर मुल्क है तो सब है, अगर मुल्क नहीं तो कुछ नहीं। ये क्या बात करते हैं कि हम इतने छोटे हैं, अगर मैं इतना छोटा आदमी होता तो इनको ये पावर देता। चेकबुक पे अगर 5 लाख के ऊपर आपके पैसे हैं तो आप FPR का नोटिस है, आइए हिसाब दीजिए। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहां कहां तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। जब हम जिस दौर में आए तो पूरा एक 10 साल का दौर था मुशर्रफ का, मगर हमने किसी पॉलिटिशियन को कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मुझे पता था अब मेरे पकड़ने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजबूत होती है, मगर आम लोग जो हैं वो खौफजदा हैं कि जी रज़ावी साहब पकड़े जा सकते हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा। ये सोचने की बात है, समझने की बात है। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जो ताकतें इनको लेके आई हैं उनको भी सोचना चाहिए। कि अगर ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कल एक पूरी अवाम खड़ी हो जाए। इंसान नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। और खास करके पीपल्स पार्टी के लिए, जिसने हमने अपनी जानों का नजराना दिया है, भुट्टो साहब की शहादत, बीबी साहिबा की शहादत, जिसके बाद सिंध में ये नारा लग रहा था कि पाकिस्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान न खपे, उस पर मैंने खड़े होकर कहा कि नहीं, पाकिस्तान। हालांकि तब भी मैंने 13 साल की अकूबतें सही थी जेलों में, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की कोई कैपेसिटी नहीं है। चीज तो मुल्क है, अगर मुल्क है तो सब है, अगर मुल्क नहीं तो कुछ नहीं। ये क्या बात करते हैं कि हम इतने छोटे हैं, अगर मैं इतना छोटा आदमी होता तो इनको ये पावर देता। चेकबुक पे अगर 5 लाख के ऊपर आपके पैसे हैं तो आप FPR का नोटिस है, आइए हिसाब दीजिए। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहां कहां तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। जब हम जिस दौर में आए तो पूरा एक 10 साल का दौर था मुशर्रफ का, मगर हमने जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।